नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दांतों को स्वच्छ बनाने के लिए कुछ आयुर्वेदिक और कुछ घरेलू उपाय के बारे में, जो आपके पीले काले दांतों को बिल्कुल साफ सफ़ेद चंद्रमा जैसे बना देंगे। तो कुछ नुस्खे हैं जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला जो नुस्खा है वह है, उसमें कुछ दातुन है जो आपको इस्तेमाल करनी है। तो उसमें आप नीम की दातुन इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम की दातुन निरंतर इस्तेमाल करेंगे तो आपके दांतों में कीड़े नहीं लगेंगे और साथ साथ आपके दांत भी अच्छे साफ सुथरे रहेंगे। उसके अलावा बबूल की, जिसे देसी भाषा में कीकर कहते हैं, उसकी भी अगर आप दातुन करते हैं तो भी आपके दांत स्वस्थ रहेंगे। अगर आपके आसपास कहीं आम का पेड़ है तो आम की दातुन भी आप कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। और आम के पत्ते अगर आप ला करके उसको थोड़ा सा कूट करके और उसका अच्छे से पेस्ट बनाकर दांतों पे रगड़ेंगे और थोड़े हल्के हल्के मसूड़ों पर मसाज करेंगे, तो मसूड़ों की से एक्सरसाइज होती है और पूरे मरणोपर्यंत तक आपके दांत जो है वो स्ट्रोंग रहेंगे। दांतों को कोई रोग नहीं होंगे। अगर मसूड़ों को कुछ भी रोग होता है तो आपके दांतों में वह रोग आता ही है, चाहे वो कीड़े लगना हो, दांतों की मलिनता हो, या फिर दांतों में झंझनाहट ठंडा आदि लगना हो। और उसके अलावा दांतों की कमजोरी, पायरिया, उसमें जो खून निकलना, यह सारे अगर आप मसूड़ों की अच्छे से मसाज नहीं करेंगे तो यह सारे रोग आएंगे। तो आम का जो पत्ता होता है उसको पीस करके दांतों पे जरूर मलें और हल्के हल्के मसूड़ों पर भी इसकी मसाज करें। फिर उसके बाद करते हैं कुछ मंजन की। तो मंजन आपको अगर घर में ही इस्तेमाल करना हो तो सबसे पहला मंजन है, आप सेंधा नमक ले लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल मिला लीजिए। आपस में उंगली से उसको मिला करके दांतों को मंजन करने से दांत सफ़ेद हो जाते हैं, उनकी मलिनता मिट जाती है। पायरिया रोग, जिसे मसूड़ों से खून आना कहते हैं, वह सब मिट जाते हैं। बेसिकली दांतों के जो रोग होते हैं वह वात के कारण होते हैं। और जब उनसे हम तेल से मसाज करते हैं तो तेल तो वातनाशक है ही, और तो वह सारे वात रोगों को दूर करता है। तो दांतों की झंझनाहट हो या फिर मसूड़े से खून आना हो, यह सारे रोग दूर होते हैं। इस पे एक कहावत भी कही गई है, सरसों का तेल लीजिए और सेंधा नमक महीन, इसको कुछ दिन दांतों पे लगाइए, दांत रहेंगे ना मलिन। तो यह दांतों को मलिन नहीं रहने देता। इसके अलावा अगर दूसरे मंजन की बात की जाए तो उसमें भी सरसों का तेल, और उसमें आप चाहे तो हल्दी मिला सकते हैं। सरसों का तेल और हल्दी से भी मसाज कर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें नमक भी मिला सकते हैं। यह जो आजकल ऐड चलाई गई है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है या नहीं, तो सोडियम बेसिकली जो होता है वह दांतों के लिए अच्छा होता है। जो आजकल पूछने लग गए हैं आपके टूथपेस्ट में तुलसी है या नहीं, तो तुलसी का तो कोई तुक भी नहीं बनता। वैसे तुलसी के अंदर पारा पाया जाता है जो दांतों के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन इनको अपनी चीज़ें घुसेड़नी होती हैं। नीम के नाम पर, तुलसी के नाम पर, अलग अलग चीज़ों के नाम पर इनको कुछ कुछ चीज़ें इनको पता ही नहीं होता क्या मिलाना होता क्या नहीं मिलाना होता। तो यह दो मंजन से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ घरेलू नुस्खे जो हैं वह हैं, आप नींबू का अगर आप रस निकाल कर कुछ उपयोग करते हैं तो जो नींबू का छिलका बच जाता है उस पर आप थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लीजिए और नींबू से अच्छे प्रकार से अपने दांतों को साफ कीजिए। जो नींबू का अंदर वाला जो छिलका होता है उसके ऊपर लगाना है आपको सरसों का तेल, और उससे अच्छे से साफ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और काफ़ी ये लाभदायक भी है। इसके अंदर विटामिन सी भी है। विटामिन सी बहुत अच्छा होता है दांतों के लिए। और यह क्योंकि इसके अंदर खटासपन होती है, खट्टा होता है, तो यह सफ़ेदी भी लाता है दांतों में। यह बेसिकली मैल को काटता है। तो यह भी काफ़ी असरदार नुस्खा, आप इसको भी आजमा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दांतों की एक टिप्स बताता हूँ मैं, जो दांतों को बिल्कुल स्वस्थ रखने के लिए और दांतों को मजबूत रखने के लिए। जब भी आप मल मूत्र का त्याग करने जाते हैं, शौच आदि करने जाते हैं, तो दांतों को थोड़ा सा दबा लीजिए उस टाइम पे। तो उससे दांतों के जो रोग हैं वो जल्दी से नहीं हो पाते। और खाना खाने के बाद हमेशा ज़रूर कुल्ला ज़रूर करें, उंगली से अच्छे से साफ़ करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा दांतों की मलिनता इन्हीं से आती है, दांतों के रोग इन्हीं से आते हैं। कभी भी मीठा खाकर रात को नहीं सोना चाहिए, इससे दांतों के कीड़े पड़ते हैं। और कभी भी वात बढ़ाने वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इससे दांतों में झंझनाहट, पायरिया आदि इस तरीके के रोग होते हैं। तो यह थी कुछ दांतों की सफाई के बारे में जानकारी। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।